महिमा इसलिए है ताकि प्रभु यीशु मसीह के नाम को हम और आप मिलकर महिमा दे सके, उसके नाम को जलाल दे सके। यह ऑनलाइन इबादत सिर्फ इसलिए हो रही ताकि हम और आप उसकी नजदीकी में बने रहें, उसके करीब बने रहें, हम और आप ठंडे ना हो जाएं। परिस्थितियां चाहे जैसी हों, हमें और आपको एक काम करने की जरूरत है, उसके नजदीक बने रहने की जरूरत है। आज एक छोटी सी बात आपके बीच में रखना मांग रहा हूं। तमाम दफे हम संसार में जीते हैं, संसार में रहते हैं और तमाम बातों के कारण हमारा जीवन खराब हो जाता है। कभी कभी एक आयत आपके बीच में रखना मांग रहा हूं जो आपको मिलेगी श्रेष्ठ गीत 2 बाब और उसकी 15वीं आयत। यहाँ पे लिखा हुआ कुछ ऐसे है, बहुत अच्छी आयत है। ये वाली बात हमें हमारे और आपके लिए आशीष का कारण है। लिखा हुआ है कि जो छोटी लोमड़ियां दाग की बारियों को बिगाड़ती हैं उन्हें पकड़ ले। प्रेज द लॉर्ड। क्या हाथ उठा कह सकते हैं जय मसीह की? लिखा हुआ है जो छोटी लोमड़ियां दाग की बारियों को बिगाड़ती हैं उन्हें पकड़ लें, क्योंकि हमारी दाग की बारियों में फूल लगे हैं। हमारी और आपकी दाग की बारियों में फूल लगे हैं। हमारी और आपकी दाग की बारी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सजाई गई है। उसके बलिदान के द्वारा हमारी और आपके जीवन को उसने सजाया है, हमें और आपको निष्कलंक किया है सिर्फ उसने अपने जीवन को देके। तो हमें इस बात को समझ लेने की जरूरत है कि जो छोटी लोमड़ियां दाग की बारियों को बिगाड़ती उन्हें पकड़ लें, क्योंकि हमारी दाग की बारियों में फूल लगे हैं और वो फूल है प्रभु यीशु मसीह। शोषण का फूल प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपके जीवन में लगा हुआ है। लेकिन कुछ चंद बातों को मैं आपके बीच में रखना मांग रहा हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बाइबल हमको बहुत सी चीज़ों को सिखाती है, बहुत सी चीज़ों को बताती है, लेकिन हम लोग कभी कभी उन बातों को इग्नोर कर देते हैं, उन बातों को छोड़ देते हैं। अगर आप पहला शमूएल 18 बाब और उसकी 7वीं और 8वीं आयत पढ़ेंगे, यहाँ पे दाऊद का जिक्र है, साउल का जिक्र है। दाऊद ने जब वहां पे युद्ध किया, गोलियत को मारा, और उसके बाद जब वो तमाम तरह से तरक्की करता चला गया और राजा और दोनों जन साथ में किसी युद्ध से जब वो वापस आ रहे थे, तो वहां के लोग, वहां की पब्लिक एक गाना गा रही थी, कह रही थी और वहां स्त्रियां नाचती हुई एक दूसरे के साथ ये गाती गई, साउल ने तो हजारों को परंतु दाऊद ने लाखों को मारा। ये वाली बात कह रही थी। और दाऊद उसका सेनापति है साउल का, और साउल ये वाली बात सुन के क्रोधित हो गया। लिखा है तब साउल अति क्रोधित हुआ। 7वीं आयत अगर पढ़ेंगे तो लिखा है तब साउल अति क्रोधित हुआ और यह बात उसको बुरी लगी और वो कहने लगा, उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए हजारों की ठहराया, इसलिए अब राज को छोड़ उसके पास क्या मिलना बाकी रह गया। किसी की तरक्की से, प्रेज द लॉर्ड, किसी की ऊंचाइयों से, किसी की आशीष से हमें और आपको क्रोध नहीं होना है। पता है, क्रोध की लोमड़ी ने साउल के बारी को बर्बाद कर दिया, साउल की बारियों को बिगाड़ दिया, क्योंकि साउल को क्रोध आ गया। वो राजा है और दाऊद उसका सेनापति है। वो अपनी तुलना दाऊद से करने लगा, जबकि दाऊद उसके अंडर में था। अगर लोग कह रहे थे तो उसके काम के कारण कह रहे थे। तमाम दफे में हमारे और आपके साथ भी यही होता है कि हम तो बड़े पादरी हैं, ये कल के आए हुए, इनको बड़ी आशीष मिल रही है। ये क्रोध की लोमड़ी हमारे जीवन को खराब कर देती है। हम बढ़िया प्रचार करते हैं, ये कल के आए हुए, इनको बड़ी बरकत मिल रही है। ये क्रोध की लोमड़ी है। हमें आपको किसी से तुलना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी और आपकी दाग की बारी में फूल लगा हुआ है। हमें और आपको एक चीज ध्यान रखने की जरूरत है कि हमारी दाग की बारियों में जो फूल लगे हुए हैं उनको बर्बाद ना करें। हमारी और आपकी दाग की बारियों में फूल लगे हैं, धैर्य का फूल लगा है, विश्वास का फूल लगा है। हमारी और आपकी दाग की बारी में माफ करने का फूल लगा है। तमाम तरह की अच्छी बातों का फूल परमेश्वर ने अपने आप को बलिदान करके हमारे और आपके जीवन में रखा है। लेकिन उसके बाद भी हम अपनी दाग की बारी को छोटी छोटी बातों के कारण बिगाड़ देते हैं।
उसको नाश कर देते हैं, क्योंकि लिखा हुआ है दूसरा शमूएल 11 बाब उसकी दूसरी आयत को अगर पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था और छत पर टहल रहा था। अगर दूसरा शमूएल 11 बाब और उसकी दूसरी आयत पढ़ेंगे, शाम के समय दाऊद पलंग से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई दिखाई पड़ी। ये हित्ती उरियाई की पत्नी थी और दाऊद के मन में, दाऊद के विचार में, दाऊद की दाग की बारी में व्यभिचार आ गया। उसने कहा, वाह, बहुत खूबसूरत सी स्त्री है, इसको तो मेरे राजभवन में होना चाहिए, इसको तो मेरे साथ होना चाहिए। और उसने हित्ती उरियाई को आगे करके अपनी सेना में मरवा दिया और उसकी पत्नी को अपनी कर लिया। पता है, ये वही दाऊद है जिसके लिए स्त्रियां गा रही थी कि साउल ने तो हजारों को और दाऊद ने लाखों को मारा, इस व्यभिचार की लोमड़ी ने दाऊद की दाग की बारी को बिगाड़ दिया। साउल की दाग की बारी को क्रोध की लोमड़ी ने बिगाड़ा और दाऊद की दाग की बारी को व्यभिचार की लोमड़ी ने बिगाड़ दिया। मैं जब इन दोनों को मिलाने लगा तो मुझे ये लगा कि हर एक की दाग की बारी में फूल लगे हैं और कहीं ना कहीं हमारे और आपके जीवन में व्यभिचार आ जाता है, कहीं ना कहीं हमारे और आपके जीवन में क्रोध आ जाता है, कहीं ना कहीं हमारे और आपके जीवन में विश्वासघात आ जाता है, कहीं ना कहीं हमारे और आपके जीवन में लालच आ जाता है। और जब ये बातें आ जाती हैं तो हमारी दाग की बारी बिगड़ जाती है, हमारी दाग की बारी खराब हो जाती है और ये रौन दी जाती है, क्रोध के द्वारा रौन दी जाती है, व्यभिचार के द्वारा रौन दी जाती है और बहुत सी दफे विश्वासघात के द्वारा रौन दी जाती है। पता है आपको, हमें और आपको एक काम करने की जरूरत है, हमें और आपको एक बात याद रखने की जरूरत है कि हमारे और आपकी दाग की बारी में जो फूल लगे हैं वो इतनी आसानी से नहीं लग गए, इतने आसानी से नहीं खिल गए, बल्कि उसके लिए एक दाम चुकाया गया है और वो दाम चुकाया है प्रभु यीशु मसीह ने। प्रभु यीशु मसीह ने एक दाम चुकाया है। हम उसको खराब ना करें, हम उसको बिगाड़े ना। मैं इन दोनों को देखने लगा कि क्रोध की लोमड़ी ने शाऊल के दाग की बाड़ी को रौंद दिया और व्यभिचार की लोमड़ी ने दाऊद की बारी को रौंद दिया। अगर मत्ती 26:15 पढ़ेंगे, जो यीशु मसीह के साथ चलता था, उसका एक चेला, उसके पास पूरी पोटली की पैसे की पोटली रहती थी, जो भी उस समय ऑफरिंग वगैरह आती थी सबका हिसाब किताब वो रखता था। उसके बाद भी उसने प्रभु यीशु मसीह का सौदा कर दिया। लिखा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा लूं तो मुझे क्या दोगे? उसे 30 चांदी के सिक्के तौल कर दे दिए गए। सोच के देखिए, इसको क्या जरूरत थी, लेकिन इसके अंदर लालच आ गया, इसके मन में लालच की लोमड़ी आ गई और इसने अपनी दाग की बारी को खराब कर दिया। और ये शख्स वो शख्स है जो यीशु मसीह के साथ साथ चलता था और इस 30 चांदी के सिक्कों की वजह से इसकी दाग की बारी बिगड़ गई, लालच की वजह से, विश्वासघात की वजह से इसकी दाग की बारी बिगड़ गई। इसने विश्वासघात भी किया प्रभु यीशु मसीह के साथ, कहने लगा कि जिसको मैं चूमूं उसी को पकड़ लेना, वही प्रभु यीशु मसीह है। इसकी दाग की बारी बिगड़ गई, इसके लालच आ गया, इसको विश्वास, इसके मन में विश्वासघात आ गया, इसने विश्वासघात किया और दाग की बारी भी बिगड़ गई। हमें और आपको इन छोटी लोमड़ियों को पकड़ लेने की जरूरत है, अपने क्रोध पे काबू रखने की जरूरत है, अपनी आंखों पे काबू रखने की जरूरत है ताकि वे विचार ना हो सके, विश्वासघात पे काबू रखने की जरूरत है, लालच पे काबू रखने की जरूरत है। यसाया के साथ एक चेला था गहजी, और गहजी बहुत अच्छा सेवक था, हाथ धुलाया करता था। पता है, उसके मन में लालच आ गया। जब वो कोढ़ी उसके पास गया और चंगा हो गया, और चंगा होने के बाद बहुत सी चीजों को वो खुदा के सेवक को देने लगा, तो खुदा के सेवक ने इनकार कर दिया। लेकिन पता है क्या हुआ, गहजी के मन में लालच आ गया और वो भागता हुआ पीछे पीछे गया, कहने लगा कुछ सामान मुझे दे दे, मेरे स्वामी ने मंगाया है, झूठ बोल रहा है। झूठ की लोमड़ी, लालच की लोमड़ी इस गहजी के जीवन को नाश कर दिया उसने। पता है हुआ क्या, जो कोढ़ उस शख्स के था, वो कोढ़
गहजी के जीवन में आ गया और जीवन भर वो कोढ़ से उसको छुटकारा नहीं मिला। क्या जब वो उसको कोढ़ से छुटकारा दे सकता था, गहजी को नहीं दे सकता था? लालच की लोमड़ी ने गहजी के जीवन को तहस नहस कर दिया। एक अच्छे सेवक के साथ वो सेवा कर रहा था, एक अच्छे सेवक के साथ वो परमेश्वर की महिमा कर रहा था, लेकिन उसका जीवन नर्क हो गया क्योंकि उसने लालच किया। और जब हम लालच करते हैं तो हमारे दाग की बारियों में जो फूल लगे हैं वो रौन दिए जाते हैं, खत्म हो जाता है। क्रोध करते हैं, दाग की बारियां रौन दी जाती हैं। व्यभिचार करते हैं, दाग की बारियां खराब हो जाती हैं। हमें और आपको बहुत होशियारी से परमेश्वर की सेवा करनी है। यूहन्ना 2:16 में लिखा है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ही ओर से है। हम संसार में रहते हैं और तमाम संसार के ही कारण, संसार की जरूरतों के कारण हम अपने पिता की तरफ नहीं देखते हैं, बल्कि हम अपनी बुद्धि को लगाते हैं। हम बेईमानी करके अर्जित करना मानते हैं, हम विश्वासघात करके अर्जित करना मानते हैं, हम चोरी करके अर्जित करना मानते हैं। जबकि अभी कुछ दिन पहले किसी दिन भैया ने अभी बताया था कि मनुष्यों पे भरोसा रखने से बेहतर है कि हम परमेश्वर पे भरोसा रखें। हम अपनी जरूरत के लिए अगर परमेश्वर पे भरोसा रखेंगे तो हमारी दाग की बारियां बर्बाद नहीं होने पाएंगी, हमारी दाग की बारियां खराब नहीं होने पाएंगी। अगर हम व्यभिचार पे अपने काबू रखेंगे तो हमारी दाग की बारियां खराब नहीं होंगी। विश्वासघात हम किसी से नहीं करेंगे तो हमारी दाग की बारियां नहीं खराब होंगी। हम क्रोध नहीं करेंगे तो हमारी दाग की बारियां नहीं खराब होंगी। लालच नहीं करेंगे तो हमारी दाग की बारियां खराब नहीं होंगी। क्योंकि लिखा है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात संसार की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का गमन, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से ही है। अगर दूसरा पत्रस 3 बाब और उसकी 17वीं और 18वीं आयत पढ़ेंगे, यहाँ पे बहुत अच्छी सी बात लिखी है। इसलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को कहीं हाथ से खो ना दो। अरे भैया, उसने तो बड़ा अर्जित कर लिया है इस तरह से पैसा, लो हम भी कर लें। साफ साफ कह रहा है, हाथ से खो ना दो, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। उसकी महिमा अब से और युगान युग एक सी होती रहे, आमीन। पता है, हमें और आपको उसकी महिमा करनी है। हमें और आपको उसने सिर्फ इसलिए रचा है ताकि हम और आप उसकी महिमा करें, उसके नाम को जलाल दें, उसके नाम को सराहें, उसके नाम को ऊंचे में उठाएं। हमें क्रोध नहीं करना है, हमें बेविचार नहीं करना, हमें विश्वासघात नहीं करना है, हमें लालच नहीं करना है। ये लालच की लोमड़ी, ये बेविचार की लोमड़ी, विश्वासघात की लोमड़ी और क्रोध की लोमड़ी हमारी दाग की बारियों को रौंद देगी, हमारी दाग की बारियां नाश हो जाएंगी। अगर आप एक आयत और पढ़ के देखें तो उसमें बहुत अच्छी सी बात लिखी हुई है परमेश्वर के कलाम में। इब्रानियों 12 बाब और उसकी पहली और दूसरी आयत, यहाँ पे लिखा हुआ, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ। कह रहा है, गवाहों का ऐसा बादल। हमारे और आपके जीवन में बहुत सी गवाहियां हैं, बहुत से अद्भुत काम परमेश्वर ने किए हैं। और ये वाली बात परमेश्वर का कलाम यही बता रहा है कि जबकि गवाहों का ऐसा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हम हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके, ये पाप हैं,